बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजिकल स्पेस पर हम बात कर रहे थे और हमने उसकी डेफिनेशन की कंस्ट्रक्शन देखी थी और फिर उसके बाद हमने दो रिजल्ट कंक्लूड किए थे कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस या हर सेट जो है उस पर आप बहुत सारी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो सेटिस्फाई करवा सकते हो, ये बहुत सारी टोपोलॉजीज को डिफाइन कर सकते हो। डिफरेंट कलेक्शंस लेकर आप बहुत अगर वो टोपोलॉजी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हो तो आप एक ही सेट पे मैनी टाइम्स या मैनी टोपोलॉजीज को डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने ये बात की, एक और रिजल्ट डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी भी कलेक्शंस उस सेट में से लें, जो ग्राउंड सेट है आपका एक्स, उसमें से जितने भी आप उसके सबसेट की कलेक्शन बनाएं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब क्या हो टोपोलॉजी बनाती है। और नेक्स्ट एग्जांपल हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी पे डिस्कशन करनी है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है कि अगर एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है और इसी तरीके से आप टार जो है वो कोई कलेक्शन लेते हो जिसमें नल सेट भी हो और उसके सब सबसेट्स हो। अब वो कौन से नल सेट और कौन से सबसेट्स हो जिनका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट हो। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, या आपके पास जो कलेक्शन हो उसमें नल सेट हो और ऑल सबसेट्स हो और वो सबसेट्स वो हो, उन सबसेट्स का फिर आपने ये भी चेक करना है कि आइदर उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। अगर तो उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो आप कहोगे कि ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, लेकिन अगर उनका कॉम्प्लीमेंट आपके पास इनफाइनाइट आता है तो फिर आप नहीं कह सकते हो कि वो आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अच्छा, ये बात जो है ये ट्रू होगी अगर आप कोई फाइनाइट सेट लेते हो, लाइक जैसे तो हमने ग्राउंड सेट लिया एक्स इक्वल्स टू ए बी और सी, ये सब के सब जो हैं आपके पास फाइनाइट सेट हैं। तो उसके बाद इस पर जितनी भी आप टोपोलॉजीज डिफाइन करते हो, जितनी भी कलेक्शंस लेते हो, उस पर टोपोलॉजी की डेफिनेशन लगाते हो, तो वो सबके सबको फाइनाइट होंगी क्योंकि आप इनके कॉम्प्लीमेंट लोगे इनके सबसेट्स पे तो वो अगेन आपके पास क्या आएंगे, फाइनाइट आएंगे। इसकी एग्जांपल देखने से पहले को फाइनाइट टोपोलॉजी की मैं दो डेफिनेशन और क्लियर करना चाहती हूँ। एक है डिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। पहले डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे बात कर लेते हैं। आप कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हो, ठीक है, और उस नॉन एम्प्टी सेट का पावर सेट निकालते हो। पावर सेट क्या होता है कि उसके ऑल पॉसिबल सबसेट जो आप लेते हो वो उसका पावर सेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, आप उसका पावर सेट लेते हो, यानी कि पावर सेट उसका जो है वो बनाते हो और उस पावर सेट को कहते हो कि वो आपकी जो है वो टा के इक्वल है, यानी कि ये वो कलेक्शन है, यानी कि पावर सेट को आप कहते हो कि वो आपकी टा कलेक्शन है। अब इसको जो है हमने सेटिस्फाई करना है कि ये आइडल टोपोलॉजी है। तो हर केस में ऐसा जरूर होगा, ये एवरी केस के लिए ये पॉसिबल है कि पावर सेट्स जो होते हैं वो हमेशा टोपोलॉजी बनाएंगे आप। ठीक है, अब ये कैसे बनाते हैं इसके एग्जांपल अभी हम देखते हैं। और इसमें ये है कि पावर सेट में क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे के सारे उस पावर सेट के अंदर कंटेन कर रहे होते हैं। तो पावर सेट से जो जनरेट होने वाली टोपोलॉजी है उसको हम कहते हैं कि वो हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। Sinta is a topology on X and this topology is called discrete topology. Let me give an example like this. एक आपके पास है X सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हैं A B। अब इसका पावर सेट क्या होगा, एक एलिमेंट A होगा, B होगा, फिर ए बी का कॉम्बिनेशन होगा और फाई होगा, यानी कि फोर एलिमेंट्स इसके बनते हैं। ये दिस इज द मोस्ट पॉसिबल, यानी कि इसका जो है ना वो कंप्लीट जितने भी पॉसिबल आप सबसेट इसके निकाल सकते थे ना वो सब के सब आपने इसमें पुट कर दिए और ये आपको इसका पावर सेट कहलाएगा। अब इसको मैंने कह दिया कि ये पावर सेट जो है ये एक्चुअली टा है मेरा। ठीक है, अब इस टा पर मैंने अपनी टोपोलॉजी की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। तो क्या करूंगी, सबसे पहले आपका फाई भी है इसमें, ठीक है, अब फाई भी है और नॉन एम्प्टी भी है ये। तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों, फाई और एक्स दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, इस कलेक्शन में से बिलोंग कर रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इनका दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपके सेट टार्म में से बिलोंग करना चाहिए। फाई और ए का कॉम्बिनेशन यानी कि यूनियन लो आप, तो ए आता है वो अगेन इसमें कंटेन कर रहा है, ए और बी का यूनियन लो तो ए भी आता है वो अगेन इसमें कंटेन कर रहा है। फिर इसी तरीके से इन दोनों का अगर आप अलग अलग से ए बी के साथ यूनियन लेते हो तो अगेन वो ए बी आता है और वो इससे में कंटेन कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, ये जैसे किया तो दिस मीन्स कि इसके यूनियंस भी
हैं वो इस कलेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन के लिए आपके पास, क्योंकि अब हमने उसी तरीके से दो एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं लाइक फाई और ए, और इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो फाई और ए का इंटरसेक्शन लो तो अगेन क्या आता है? फाई। इस तरीके से फाई और ए बी का इंटरसेक्शन लिया तो अगेन फाई आया। ए और इंटरसेक्शन ए बी का लिया तो वापस ए आता है, तो अगेन मेंबर है टा का। इसी तरीके से ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो वो भी फाई आता है, जो कि अगेन टा का मेंबर है। दिस मीन्स कि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो पावर सेट आपने लिया था, इसका मतलब है पावर सेट हमेशा, किसी भी ग्राउंड सेट का पावर सेट जब आप निकालोगे वो हमेशा जो है वो आपकी टोपोलॉजी जो है वो बनाएगा। अब ये टोपोलॉजी बना रहा है, तो दिस मीन्स कि इससे जो टोपोलॉजी हमारी जनरेट होगी वो हमारी कौन सी होगी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, अब अगर पावर सेट ना हो हमारे पास, मतलब हम पावर सेट से जनरेट नहीं कर रहे हैं, लेट मी ओपन इट। यहाँ पर इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की भी डिस्कशन है कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स, आपका जो सेट है वो नॉन एम्प्टी है और उसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स कंटेन करें। कौन से? पाई और एक्स। पाई और एक्स जो है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है। एक्स आपको ग्राउंड सेट था, ग्राउंड सेट मतलब उसके अंदर कंटेन करे, और पाई भी हो। ये आपकी कलेक्शन जो है, जो ऐसी कलेक्शन होती है इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है, और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो पॉसिबल द ग्रेटेस्ट टोपोलॉजी आपके पास कहलाएगी किसी भी फाइनाइट सेट की। अब इसको हम रिलेट करते हैं कोफाइनाइट से। कोफाइनाइट से रिलेट करते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है जिसका मैं पहले पावर सेट निकाल रही हूँ, और रिजल्ट ये है कि द कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इज डिस्क्रीट इफ एक्स इज अ फाइनाइट सेट। अगर आपका एक्स फाइनाइट है और एक्स जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी है, तो वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी होगा। एक्स आपका है ए बी सी, इसका पावर सेट जनरेट किया, आपके पास क्या आया? अब एक्चुअली यहाँ पे मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि हम जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करते हैं। आपके पास पॉसिबल कितने सेट्स कितने सबसेट्स आएंगे? फाइव ए बी सी, फिर कॉम्बिनेशन के साथ ए बी, ए सी, बी सी, और फिर जो लास्ट है वो ए बी सी कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये टोटल आपके पास बनते हैं 8 मेंबर्स। अब यही मेरी टारगेट कलेक्शन है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि कोफाइनाइट, कोफाइनाइट की डेफिनेशन क्या थी? कोफाइनाइट की डेफिनेशन थी कि एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट हो, टा ऐसी कलेक्शन हो, नल सेट भी हो, और उसमें ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स हो। ठीक है ना, ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स हो whose complements are finite, जिनके कॉम्प्लीमेंट आप लो तो वो क्या हो? फाइनाइट हो। तो आप देखो जरा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे एक्स से जब निकालोगे तो आपके पास बी सी बनता है, जो कि फाइनाइट है। इसका मतलब है कि ए आपका जो है वो इस कलेक्शन का मेंबर होगा। बी, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? ए सी, फाइनाइट है। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? ए बी, फाइनाइट है ये भी। ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइव, जो कि फाइनाइट है। और इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं, सिमिलरली ए बी का कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, बी सी आता है, ए सी का कॉम्प्लीमेंट बी आएगा, बी सी का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं, तो दिस मीन्स इट इज अ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी के लिए सेट टी का नॉन एम्प्टी होना जरूरी होता है, उसमें नल सेट कंटेन करना चाहिए, आपके पास एक्स सेट हो, कि सब सबसेट्स होने चाहिए, और उन सबसेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स जो हो वो फाइनाइट हो। ठीक है ना, तो ये थी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन। इसका मतलब है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो है ये, ऑब्वियसली ये बात सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी है, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी भी है। मींस कि ये विce वर्सा जो है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। Tie is a cofinite topology and tie is a discrete topology. So whenever X is a finite, cofinite topology is discrete topology and discrete topology is cofinite topology. यहाँ पे इन डिस्क्रीट स्पेस की एक एग्जांपल है जिसमें फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स, इसके लिए आपके पास फाई और एक्स यानी कि सिर्फ इसके दो मेंबर्स होते हैं। ऐसी कलेक्शन ताकि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो मेंबर्स हों, और वो दो मेंबर्स कौन से हों? नल सेट और कंप्लीट सेट, यानी कि ग्राउंड सेट आपका एक। तो ऐसी टोपोलॉजी जो होती है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोपोलॉजी होती है, इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी।
इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो आपकी सबसे पॉसिबल लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी। अच्छा, इसके बाद अब क्लियर हो गया होगा आई गेस वो फाइनाइट टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट, इसी तरीके से डिस्क्रीट टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये आप पावर सेट पे ही डिफाइन करते हो। और सिमिलरली अब ये कुछ रिमार्क्स हैं, नोट्स हैं, जिसमें ये है कि अगर टावन और टाटू दो टोपोलॉजीज हैं आपके पास, तो इनका यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी टोपोलॉजी हो एक्स पे, ठीक है। और लेकिन अगर इंटरसेक्शन है तो वो ज़रूर टोपोलॉजी होगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लाइक आपके पास टावन और टाटू जो है ये दो टोपोलॉजीज हैं। लेट्स सपोज ये मेरा एक्स इज इक्वल टू ए बी सी है और मैंने इसमें से कोई रैंडम कलेक्शन उठा लिए टास्क वन की, ठीक है। अब ये खुद जो है वो ये टोपोलॉजी है, मीन्स ये सारी उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फाई भी है इसमें, एक्स भी है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। फिर यूनियन आप इन दोनों में से लो किसी का भी, किसी भी एलिमेंट का यूनियन ले लो तो वो गेम इस टावन का मेंबर है। इस तरीके से इंटरसेक्शन भी लेते हो ए का या फाई का या एक्स का आपस में, तो वो अगेन इसके अंदर कंटेन करता है। दिस मीन्स कि आप टावन जो है वो आपकी टोपोलॉजी है। सिमिलर केस फॉर टाटू, टाटू भी आपकी टोपोलॉजी है। तो क्या मैं ये देखना चाहती हूँ कि टावन और टाटू जो है ये क्या आपस में अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो ये टोपोलॉजी बनाते हैं। तो आई कैन सी दैट जो मेंबर्स बनते हैं जब इनका यूनियन लेने से वो आते हैं फाई ए बी और एक्स, ठीक है। अब टोपोलॉजी की क्या कंडीशन है कि फाई और एक्स कंटेन करना चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसकी क्या है कि अगर मैं यूनियन लूँ किसी भी एलिमेंट का तो वो इसके अंदर अगेन कंटेन करना चाहिए। फाई और ए का यूनियन लो, ए के साथ तो ए आता है, फाई का बी का यूनियन लो तो आपके पास बी आता है। लेकिन अगर ए और बी का यूनियन लेती हूँ तो मेरे पास आता है ए बी, जो कि इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। दिस शोज दैट कि T1 यूनियन T2 यानी कि चार्ल्स की जो कलेक्शन अगर उनका मैं यूनियन लूँ टोपोलॉजी वो सेपरेटली तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका यूनियन भी जो है वो टोपोलॉजी बनाता हो। इसी तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि अगर दो टोपोलॉजीज लें तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो टोपोलॉजी जरूर बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी को ले लें हम लोग, इसका T1 और T2 का इंटरसेक्शन लो तो क्या आपके पास कौन से मेंबर्स आएंगे? फाई और एक्स आएगा, ठीक है ना। अब फाई और एक्स आपको पता है कि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। जिस सेट में या जिस कलेक्शन में आपके पास फाई और एक्स लाई करता है वो आपकी जो है वो टोपोलॉजी जरूर बनाती है। तो ये दो रिजल्ट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर टावन और टाटू दो टोपोलॉजीज हैं एक्स पर तो इनका यूनियन भी अगेन टोपोलॉजी नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, ठीक है। नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन देते हो आप दो टोपोलॉजीज का तो वो ऑलवेज टोपोलॉजी होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इससे रिलेटेड। फर्दर ओपन सेट का मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ और ये कुछ जो बातें जो रिमाइंड करने वाली हैं वो भी मेंशन कर दूँ। If star is a topology on X, then union of any collection of open set is again open set in X. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास टोपोलॉजी है इसका मतलब है कि जो आपने टोपोलॉजी सेट है वो आपने लिया हुआ है एक्स पर, ठीक है। और अब उसके अंदर की जो ओपन सेट्स हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। आप इस स्टार के जो मेंबर्स, डेफिनेटली स्टार के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सबके सब ओपन सेट होंगे। आप उन ओपन सेट का अगर यूनियन भी लेते हो तो वो अगेन एक ओपन सेट होंगे एक्स पर, ठीक है। लाइक अगर स्टार में जो है वो लाइक लेट मी शो विद दिस एग्जांपल। जैसे कि ये आपके पास ए ओपन है, बी सेट ओपन है, ए बी सेट ओपन है, फाई ओपन है, और अगर आप इनका यूनियन भी लेते हो तो ए और बी यानी कि दो ओपन सेट्स का यूनियन लेते हो या तीन ओपन सेट्स का यूनियन ले लेते हो तो वो गेन आपके पास जो है वो ओपन सेट ही कहलाएगा एक्स में, ठीक है। एक्स में वो ओपन सेट ही कहलाएगा, यानी कि ए बी अगर आप ए और बी का यूनियन लेते हो तो ए बी आता है और ये अगेन ओपन सेट होगा एक्स में, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास इसी तरीके से एक रिजल्ट जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन का भी है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। आप जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का जो है वो अगर इंटरसेक्शन लेते हो ओपन सेट्स का तो वो अगेन ओपन होगा। तो दो बातें हैं
कि यूनियन लेते हो आप किसी भी कलेक्शन का, तो जो कि उस एक्स के अंदर टोपोलॉजी से बिलोंग करती है, तो वो अगेन ओपन होगी और इंटरसेक्शन भी फाइनाइट नंबर का ओपन ओपन सेट्स का ओपन होगा। फिर एक है कि अगर आपका यू जो है वो ओपन सेट है, डेफिनेटली अगर यू आपका टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है तो यू ओपन होगा एक्स में। तो अगर आप इसका जो है वो ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें, एक्स माइनस यू कर लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो वो आपका क्लोज सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट इन एक्स। और आप जब ऐसे क्लोज सेट्स का जब यूनियन लेते हो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का, तो वो भी क्लोज सेट होगा एक्स। और अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ऑफ क्लोज सेट्स, तो वो भी आपके पास अगेन क्लोज होगा। तो ये ओपन के लिए दो बातें थी यहाँ पर, इंटरसेक्शन और यूनियन की। और फिर यूनियन यानी कि ओपन सेट और क्लोज सेट का थर्ड में जो है वो रिलेशन बताया है कि कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्लोज सेट बनेगा। और फिर जो अगली दो रिमार्क्स हैं ये आपके पास यूनियन ऑफ क्लोज सेट या इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट के बारे में है, कि वो भी अगेन क्या होंगे, क्लोज सेट, क्लोज होंगे। अच्छा, ओपन सेट के लिए डेफिनेशन जो है वो आपके पास ये थी कि अगर आपकी स्पेस टोपोलॉजिकल टोपोलॉजिकल स्पेस है आपकी एक्स एक्स स्टार, तो इसका जो भी सबसेट होगा, सबसेट ऑफ एक्स जो होगा, उसको आप ओपन कहोगे सिर्फ उसी वक्त अगर वो उस टर्म में से बिलोंग करता हो। ठीक है। तो मेंबर्स आपके जो हैं वो टर्म में से अगर बिलोंग करते हैं तो वो ओपन सेट कहलाएंगे। अगर नहीं है वो टर्म में से बिलोंग नहीं करते, तो वो आपके ओपन सेट नहीं कहलाएंगे। और दूसरी बात ये भी क्लियर है कि आपके उस टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर्स होंगे डेफिनेटली वो फिर क्या होंगे, ओपन होंगे, क्योंकि वो सब के सब जो हैं वो आपने सबसेट्स लिए हैं कहाँ से, एक्स से उठाए हैं, ग्राउंड सेट में से लिए। इसके बाद जो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में करवाऊंगी, बिकॉज दैट्स टू डिफरेंट और थोड़ा प्रैक्टिस डिमांडिंग है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।